till over here in our first video. So we will continue. We have completed till the country that was there no more. मतलब जब हम कह रहे थे कि अब वो सोच रहे थे कि अब जो देश उनका था वो अब देश अब उनका नहीं रहेगा. So while I was thinking of all this, वो लड़का कह रहा है कि जब हम ये सब चीज़ें सोच रहे थे, I heard my name called, मैंने सुना कि मुझे किसी ने पुकारा है. I heard मैंने सुना, my name मेरा नाम, called किसी ने पुकारा मुझे. It was my turn to recite. वो कह रहा है लड़का कि ये मेरी ही बारी थी सुनाने की. सुनाने का क्या सुनाना था उसे? पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने थे जो हमने तुम्हें पहले बताया था. What would I not have given? वो कह रहा क्या? To be very loud able to say, क्या मैं नहीं सुना पाऊँगा? That dreadful साहस करके रूल, वो रूल्स जो मुझे याद करने थे for the participles के लिए. Although very loud and clear, बहुत तेज़ी से और बिल्कुल साफ साफ. वो सोच रहा था कि क्या मैं नहीं सुना पाऊँगा, डरा हुआ था, सोच रहा था, सब लोग दुखी थे. सॉरी. विदाउट वन मिस्टेक, बिना गलती किए हुए, क्या मैं जब उससे रूल सुनाऊंगा तो मैं क्या कोई गलती नहीं करूंगा. बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं जब खड़ा हुआ मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया. मिक्सअप का मतलब घसड़ हो गई एक तरीके से, उसने कुछ सुना नहीं पाया. ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, पहले ही शब्द जब उसने बोला तो सब कुछ उससे एकदम से बछड़ हो गया. तो वो मतलब कहने का मतलब ये क्लियरली वो कुछ सुना नहीं पाया. एंड स्टूड देयर, और वो खड़ा हो गया. होल्डिंग ऑन द माई डेस्क, वो अपने टेबल का जो डेस्क था, जो टेबल का ऊपर का पार्ट होता है, उससे पकड़ के खड़ा हो गया. माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था काफ़ी तेज़ी से. एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं साहस नहीं कर पा रहा था ऊपर देखने का. होता है ना कभी कभी जब टीचर कुछ हमसे पूछता है तो जब हम नहीं बता पाते हैं, उसका आंसर नहीं दे पाते हैं, तो हम ऊपर नहीं देख पाते हैं, नीचे देखते हैं, शर्म लगती है, कुछ ऐसा सी फील करते हैं. आई हर्ड, मैंने सुना. माई एम हेमल सेज टू मी, एम हेमल मुझसे कहते हैं. आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं. किसको? फ्रेंड्स को. जो फ्रेंड्स लड़का है वो टीचर कह रहे हैं कि बेटा तुमने नहीं सुना पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको डांटूंगा नहीं. लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, एक तरीके से प्यार से बोल रहे हैं. लिटिल फ्रेंड्स, आई विल नॉट स्कॉल्ड यू. यू मस्ट फील बैड इनफ, कि यू मस्ट फील, तुम्हें करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, बहुत बुरा महसूस करना चाहिए. सी हाउ इट इज़, वो देख रहे हैं कि ये सब कैसे हुआ है. लाओ आओ इसे हम समझते हैं. एवरी डे, प्रत्येक दिन. वी हैव सेड टू अवर सेल्फ, हमने प्रत्येक दिन अपने आप से कहा है. जब टीचर पढ़ाते थे तो वो डेली क्या बात कहते थे? वाव. आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत सारा समय है. आई विल लर्न इट टुमारो, इसे हम कल पढ़ लेंगे. क्योंकि अक्सर होता है जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो टीचर कह देते हैं कि चलो इसको हम कल कर लेंगे, लेकिन सिचुएशन वॉज दैट कि उनके पास केवल लास्ट डे था कि उस दिन ही हम फ्रेंच पढ़ सकते थे. उसके बाद फिर हम जो भी है जर्मन लैंग्वेज हम पढ़ेंगे. एंड और नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, और आज तुम देख सकते हो कि अब हम कहाँ पर आ गए हैं. आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल, वो कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी मुसीबत हमारे सर पे आ गई है. विद एलिसिस, किसके साथ? एलिसिस. एलिसिस बताया था दिस इज द स्टेट ऑफ फ्रांस. सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. नाउ दोज फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, सभी किसी को हक है आपसे कहने का. जो लोग फ्रांस से आएंगे वो आपसे कहेंगे हाउ इज़ इट, ये सब कैसे लोग हैं. यू प्रेटेंड टू बी द फ्रेंचमैन, और तुम फ्रेंचमैन, कैसे फ्रेंचमैन हो. एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक, ना तो आप फ्रेंच बोल सकते हो नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, क्योंकि तुम अपनी भाषा को ही नहीं बोल सकते हो, तुम कैसे फ्रेंच हो. क्योंकि जब जर्मन के लोगों ने, पोर्शिया के लोगों ने फ्रांस पे कब्जा किया है, तो जब हम अपने आप को, जब हम कभी कहते हैं कि हम फ्रेंच बोलेंगे और फ्रेंच हैं हम, या फिर हम कहें कि हम हिंदू हैं और हमें हिंदी नहीं आती, तो फिर हम कैसे हिंदू हैं. तो दैट इज़ द मीनिंग बिहाइंड इट. बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, वो कह रहे हैं टीचर कि तुम ही सबसे बुरे नहीं हो. किससे? फ्रेंच से कह रहे हैं आप भी सबसे बुरे नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारा छोटा फ्रेंच. वी हैव ऑल द ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्व्स, वो कह रहा है कि इस सब
कि जिम्मेवार हम ही हैं, हम ही इस सब चीज़ को अपने सामने लेके आए हैं। अवर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एग्जिस्ट इनफ, वो चिंतित नहीं थे, इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने में। वो टीचर कह रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारी चिंता नहीं की, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी चिंता नहीं की कि आपको सही से पढ़ा जाए। दे प्रेफर्ड, वो पसंद करते थे, टू पुट यू, तुम्हें रखना, टू वर्क, काम कराना, ऑन अ फार्म, खेतों में, और एट द मिल्स, और मील में। मील जो स्वमिल्स मैंने तुम्हें बताया था उसमें तुम्हारे घर वाले तुम्हें काम कराना ज़्यादा पसंद करते थे पढ़ने की वजह, कहने का मतलब ये है। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, केवल चंद पैसों के लिए, कुछ धन के लिए वो तुमसे काम कराना ज़्यादा अधिक पसंद करते थे। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम यू ऑल्सो, वो कह रहा है कि मैंने भी तुम पे दोषारोपण किया है, मैं आप पे भी मैं क्यों, मुझे भी दोष है। हैव आई नॉट ऑफन, क्या मैंने तुम्हें, सेंड यू, क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा है, टू वाटर माई फ्लावर्स, मेरे पौधों में पानी देने के लिए, मेरे जो फूल लगे हैं बगीचे में। तो वो कह रहा है कि इस चीज़ के लिए मैं भी दोषी हूँ, वो टीचर कह रहा है कि मैं भी दोषी हूँ कि मैंने भी आपसे काम कराया है, मैं अपने जो पौधे लगाए हैं मैं उसमें पानी भेजने के लिए, तुम्हें पानी लगाने के लिए भेज दिया करता था। इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, पढ़ने की बजाय, मैं पढ़ने की बजाय आपको पानी के लिए भेज दिया करता था। योर लेसन, अपना पाठ। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिश, और वो टीचर कह रहे हैं जब कभी भी मैं फिशिंग के लिए जाता था, फिशिंग मतलब मछली मारने के लिए, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी आपकी छुट्टी नहीं कर दी है। तो वो यही कह रहा है कि तुम ही जिम्मेवार नहीं हो, उसके लिए हम सब जिम्मेवार हैं, आपके माता पिता भी जिम्मेवार हैं और मैं भी हूँ। मैं भी जब पढ़ाया करता था, जब फिशिंग के लिए जाया करता था तो मैं आपकी छुट्टी कर दिया करता था, आपसे पौधों में पानी लगवाया करता था। व्हेन, देन, तब, फ्रॉम वन थिंग, एक चीज़, टू अनदर, एक के बाद एक, वो इस तरीके से अपने स्टूडेंट को बताते हैं। एम हैमिल वेंट ऑन, एम हैमिल जारी रखते हैं, टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते रहते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सेइंग, क्या कहते हैं, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो कह रहे हैं इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। सो लेट्स where these countries are located on the map, so you can understand better. You can see this is France, this is Lorraine, and this is Alsace, this is Germany, this is Belgium, Poland is here, and Austria. So if we collect all these countries is called Persia. Persia at that time it was a kingdom. Now it is divided in several countries, Germany, Belgium, or Poland, Austria, some parts of Austria. So these two states are of French. So these states are occupied by the Persia. So these are the European countries, you can understand. So let's move ahead. द क्लियरेस्ट, वो कह रहे हैं कि वो संसार में सबसे सुंदर भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और सबसे तर्कशील भाषा भी है। क्या है, एक तर्क भरी भाषा है, तर्कशील है, लॉजिक है। दैट वी मस्ट गार्ड, वो कह रहे हैं कि हमें इसे बचाना चाहिए। इट अमोंग अस, अपने बीच में, इट अमोंग अस, अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम अपनी मातृभाषा को जब हम कहते हैं हिंदी है, उसी तरीके से जो फ्रेंच में रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, वो क्या है, फ्रेंच है। अगर आपसे कोई कहे कि आपको मदर टंग भूलनी पड़ेगी और आपको कोई और लैंग्वेज बोली जाएगी या बोलनी पड़ेगी या पढ़ाई जाएगी, तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो वही सिचुएशन है, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, वो कह रहा है कि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, कि जब तक वो अपनी भाषा को बनाए रखते हैं, बचाए रखते हैं, इट इज़ एफ दे हैड द की ऑफ देयर प्रिजन। वो कह रहे हैं कि कोई भी भाषा, अगर हमारी मातृभाषा को हम जानते हैं तो किसी भी
दुनिया की किसी भी जेल से हम बाहर आ सकते हैं। एक तरीके से हम सफलता की वो जो वहाँ से फ्री होने की जो कुंजी मान सकते हैं। देन ही, तब ही ओपनड अ ग्रामर, तब उन्होंने ग्रामर का जो बुक था उनको खोला। एंड रीड अस, और हमें पढ़ाया। क्या पढ़ाया? आवर लेसन, हमारा पाठ। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। कौन? फ्रेंच आश्चर्यचकित था। टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, वो कह रहा है कि कितना अच्छे से मैं समझ पा रहा था। जब भी सर ने कभी भी पढ़ाते थे मुझे, तो मुझे शायद पहले नहीं आता था, लेकिन आज लास्ट दिन है तो मैं कितने अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड टू सो इजी, वो कह रहा है लड़का कि एम हेमल, जो उसके क्लास टीचर हैं, कि जी सर जो कुछ भी कह रहे हैं मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो बहुत ईजी और बहुत ईजी हो, बहुत सरल हो। आई थिंक टू, मैं ये भी सोचता था। दैट के, वो उसके मन में एक विचार और चल रहा था। आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि क्या ऐसा हो सकता है कि हमने उनकी बातें पहले कभी सावधानी से नहीं सुनी। लिसन मीन्स सुनना, एंड केयरफुली सावधानी से, कि ऐसा हो सकता है कि शायद हमने उनकी पहले बात जो टीचर पढ़ाते थे उनको हमने ठीक से नहीं सुना। एंड और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने ही हमें इतने धैर्य से हमें कभी नहीं पढ़ाया हो या समझाया हो। दो बातें हो सकती है ना, क्योंकि वो कह रहा है लड़का कि जब हमें समझ में आ रहा, आज हमें ऐसा लग रहा है कि सारा सब कुछ इजी है, एवरीथिंग इज इजी, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि हो सकता है कि हमने उनकी बातें पहले से ठीक से ना सुनी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि या फिर इन्होंने हमें ठीक से नहीं समझाया हो। तो वो दो क्वेश्चंस उसके माइंड में चल रहे थे। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन, कि पुअर मैन, कि शायद जो बेचारा आदमी जो एम हेमल थे, जो टीचर थे, वांटेड टू गिव अस, हमें सब कुछ देना चाहते थे। ऑल ही नो बिफोर, जो कुछ भी वो जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मुझे जाना होगा और कोई नया टीचर आएगा जो आपको जर्मन पढ़ाएगा। लेकिन अब क्या है, तो वो कह रहा है लड़का कि शायद ऐसा लग रहा था उस दिन हमें कि हमारे जो सर हैं वो हमें इस तरीके से आज पढ़ा रहे हैं जैसे हमें लग रहा है कि वो हमें सब कुछ आज ही सिखा देंगे और वो जाने से पहले। एंड और टू पुट इट, और वो रख देंगे, ऑल इन टू अवर हेड्स, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में सारी नॉलेज डाल देंगे। एट वन स्ट्रोक, एक स्थान पर या किसी एक स्ट्रोक कर देंगे इस तरीके से। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर पढ़ने के बाद में, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा एक लिखने का अध्ययन था, उसको हमने पूरा किया। दैट डे, उस दिन, एम हेमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, हमारे लिए नई नई कॉपीज़ थी। वो कॉपी फ़ोटोस्टेट वगैरह करा के लाए थे पढ़ाने के लिए। उन्हें पता था कि दैट वॉज द लास्ट डे। रिटन इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत अच्छे अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखी हुई थी वो कॉपीज़। क्या लिखा था? फ्रांस एलएसएस, फ्रांस एलएसएस। तो फ्रांस और एलएसएस मतलब फ्रांस वो कंट्री और एलएसएस उसका स्टेट। तो दे लुक्ड लिटिल लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो भी कॉपीज सर लेके आए थे तो ऐसा लग रहा था उन्हें कि शायद कि वो सब क्या हैं, फ्रांस के झंडे हैं। क्या हैं? फ्लैग्स। और फ्लोटिंग, वो लहरा रहे हैं, एवरीवेयर, हर जगह, इन द स्कूल रूम के क्लास में। हंग फ्रॉम द रॉड, और वो रॉड पे लटका दिए हैं। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, डेस्क जो टेबल का ऊपर का पार्ट होता है उस पर हमने लगा रखे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद ये फ्रांस के फ्लैग हों या झंडे हों। यू ऑट टू हैव सीन, शायद तुमने देखा होगा, देखना चाहिए था। सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य कैसे कर रहा था। एंड हाउ क्वाइट इट, वो कह रहा था कि कितनी शांति थी। इट वॉज, वहाँ पे, द ओनली साउंड, केवल एक ही साउंड, वॉज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, केवल स्कूल में, उस कॉलेज में केवल एक ही तरीके का साउंड आ रहा था। वो साउंड क्या था? जो वो लिख रहे थे, तो पेन का जो साउंड होता है लिखते टाइम, वो साउंड ही केवल सुनाई दे रहा था, बाकी सब कुछ एकदम से शांत था। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स एक तरीके का इंसेक्ट है, इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट्स बाहर से आते हैं उड़ के,
बट नो बडी, लेकिन कोई नहीं, पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन पर ध्यान नहीं देता है। तो वो कह रहा है कि हम सब कुछ इतनी शांति से हो रहा था, हम लिखने में व्यस्त थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि जब कोई बीटल्स बाहर से आया तो किसी व्यक्ति ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, जो सबसे छोटे थे क्लास में, उनका भी ध्यान उन पर नहीं गया। सब कुछ इतना केयरफुली हो रहा था। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वो ऐसे कर रहे थे जैसे कि शायद वो अपने फिश हुक का मतलब मछली पकड़ने का कांटा जो होता है उस पर ध्यान देके, जब व्यक्ति तुमने देखा होगा मछली पकड़ने जाते हैं तो वो एकदम से ध्यान पे अटेंशन में रह करके इस काम को करते हैं, इसी तरीके से लग रहा था कि सब कुछ ऐसे नहीं अटेंशन से हो रहा है। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, वो क्या था, जैसे कि वो सब कुछ क्या हो, फ्रेंच हो। टू, ये भी ऑन द रूफ, छत पर, द पीजन्स कुकड वेरी लो, पीजन्स कबूतर, कुकड कुकू कर रहे थे, वेरी लो बहुत धीमे धीमे, एंड आई थॉट माई सेल्फ, और मैंने अपने आप सोचा, कौन सोच रहा है, फ्रेंच जो लड़का है वो सोच रहा है, विल दे मेक देम सिंगिंग इन जर्मन, क्या वो इवन द पीजन्स, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन में गाना गाना सिखा देंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ जब जर्मन का हो जाएगा, हम जर्मन के ये जो पार्ट है एलएसएस वो किसका पार्ट बन गया है, जर्मन का, तो वो उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अब जर्मन का होगा तो पीजन भी शायद जर्मन में बोलेंगे। वेन एवर आई लुकड अप, जब भी मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिख करके, आई साव, मैं देखा, एम हैमिल सिटिंग मोशनलेस, कि बिना हिले डुले बैठे हुए हैं, मोशनलेस बिना हिले डुले बैठे हुए हैं, इन चेयर अपनी कुर्सी पर, कौन, उसके जो क्लास टीचर हैं, एंड गेजिंग, और टकटकी लगाए हुए हैं, फर्स्ट एट वन थिंग, केवल एक ही चीज़ पर, देन एट अनदर, फिर उसके बाद दूसरी पर। कहने का मतलब होता है जब हम कोई व्यक्ति कोई टेंशन में होता है तो हम किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम तक फोकस करके देखते रहते हैं, फिर वहाँ से हटाया तो किसी और चीज़ को फोकस करके देखते रहते हैं। तो वैसे ही कुछ हो रहा था। एज इफ ही वांटेड, जैसे कि वो चाहते हों, टू फिक्स, एकदम फिक्स करना, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट नाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो कुछ भी उनके स्कूल में चल रहा था सब कुछ, वो ऐसे कर रहे थे जैसे कि शायद वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हों क्लास में, कि शायद मैं इसको कभी भूल जाऊंगा इस वजह से। फैंसी फॉर 40 ईयर्स, इन 40 सालों की जो उनकी जो सर्विस थी, ही हैड बीन देयर, वह 40 सालों से उस क्लास में पढ़ा रहे थे, इन द सेम प्लेसेस, केवल एक ही जगह पर उनकी जो सर्विस थी उस कॉलेज में, को कितना टाइम हो गया, 40 साल, 40 ईयर्स। विद हिज गार्डन आउटसाइड, उनका एक बगीचा था बाहर, द विंडो, खिड़की से जो देखते थे, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसी बगीचे के सामने उनकी क्लास थी जहाँ पर वो पढ़ाते थे। सो लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज लास्ट वन। जस्ट लाइक दैट, उसी तरह, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, जो बेंच थी, हेड बॉन्ड स्मूथ, उसी तरह उनकी जो बेंच थी वो क्या हो गई थी, एक चीज़ होती है लकड़ी की, कोई भी सामान होता है तो वो काफ़ी टाइम तक जब रहता है तो वो चिकना हो जाता है और उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। द वॉलनट ट्री, और जो अखरोट, वॉलनट का मतलब होता है अखरोट का पेड़, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, जो गार्डन में लगाया था, किसने लगाया था, एम हैमिल ने लगाया था, वर टॉलर, वो बहुत बड़ा हो गया था। वो सोच रहे थे कि क्या क्या बदल गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और क्या क्या मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। एंड द विंडोज़ टू द रूफ, सॉरी, एंड द होप वाइन, होप वाइन एक तरह की बेल होती है जो हम सजावट के लिए गार्डन वगैरह में लगा देते हैं, तो वो बेल है। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने खुद लगाई थी, ट्विंड अबाउट द विंडोज़, विंडो के पास में, विंडो को घुमा करके, तुमने देखा होगा कुछ बेल होती है गार्डन में, वो खिड़कियों पे चढ़ के आ जाती है उस टाइप से। टू द रूफ, जो छत के लिए जा रही थी। हाउ इट मस्ट हैव द ब्रोकन हिज हार्ट, जरा सोचो कि कितना उनका दिल टूट रहा होगा, उनका हृदय बिखर रहा होगा, क्योंकि उन्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। टू लीव इट ऑल, क्योंकि वो सब कुछ यहाँ, टू लीव इट ऑल, उन्हें सब कुछ छोड़ना था। जब तुम सोचो कि जो चीज़ें तुमने लगाई हैं, तुमने अपना बगीचा लगाया है,
घर में कोई चीज़ लगाई है, तो उस चीज़ को जब तुम्हें लगे, रियलाइज़ हो कि मुझे इस चीज़ को छोड़ के जाना है, तो कैसा फील होगा। तो पूरी तरीके से उनका दिल टूट गया था। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, जो कमरे में ऊपर उनकी बहन सिस्टर थी, वो क्या कर रही थी, ऊपर घूम रही थी, तो उसकी आवाज़ें उनको सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो उनका सामान पैक कर रही थी क्योंकि उन्हें जाना है कहीं। तो पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मीन्स वस्त्र होते हैं, सामान। फॉर, क्योंकि दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें अपना देश छोड़ के जाना है। बट लेकिन ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन ही हैड द करेज, उसमें साहस था, किन में, उन्हीं जो एम हेमल है उनमें एक साहस था, टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को, टू द वेरी लास्ट, अंत तक सुनने का उनमें ये करेज था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, जो लिखाई कर रहे थे बच्चे, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, उसके बाद क्या पढ़ा उन्होंने, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास, हमने इतिहास पढ़ा। एंड देन द बेबीज़, और जो छोटे छोटे बच्चे थे, चैंटेड, दोहरा रहे थे, देयर बा, बी, बी, बू, बू। इट मीन्स दीज आर द लेटर्स ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जैसे हम अपने हिंदी भाषा में करते हैं आ, आ, इ, उ, उसी टाइप से हैं। तो जो बच्चे थे वो उनको दोहरा रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउजर, और जो पीछे, जो ओल्ड हाउजर, जो बूढ़े व्यक्ति क्लास में आए थे, जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, तो जो बूढ़े व्यक्ति थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने अपना चश्मा उतार के रख दिया, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी किताब को पकड़ लिया, इन बोथ हैंड्स, अपने हाथों में। प्राइमर मैंने तुम्हें बताया था, छोटे बच्चों की जो किताब होती है, जो बेसिक ग्रामर होता है उसमें, उसे प्राइमर बोलते हैं, तो वो लेके आए थे। तो उन्होंने अपने हाथ में उन दोनों चीज़ों को ले लिया, चश्मे को और उस प्राइमर को। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और वो भी इन लेटर्स को, जो बा, बी, बी, बू, बे, ये सब लिखा है, इसको वो भी दोहरा रहे थे उन बच्चों के साथ में जो वृद्ध लोग आए थे बाहर से। यू कुड सी दैट, तुम देख सकते थे, तुम शायद देख सकते थे, ही टू, वह भी, वॉज क्राइंग, वो भी रो रहे थे, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी जो आवाज़ थी वो एक तरीके से ट्रेम्बल कर रही थी, कपकपा रही थी। कपकपी सी मतलब जैसे हम कहते हैं रोते हैं ना, तो जब कभी हमारी आवाज़ एकदम से रोते टाइम जो निकलती है उस टाइप से। विद इमोशंस, किससे, भावनाओं से भरी हुई थी। सभी लोग रो रहे थे क्योंकि उन्हें इस देश को छोड़ के जाना है, और आज के बाद वो कभी फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, उन्हें जर्मन पढ़ाएगा कोई भी टीचर। तो ये सब याद करके वो सब लोग रो रहे थे। एंड इट वॉज सो फनी, वो लड़का कह रहा है कि शायद मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ एकदम से फ़नी था, कि एकदम से मुझे लगा कि ये फ़नी है, टू हियर हिम, उनको सुनना, जिस तरह की वो आवाज़ें निकाल रहे थे। तुमने देखा होगा कभी कोई व्यक्ति रोने लगे तो हमें कभी कभी हंसी आ जाती है कि किस टाइप से रो रहा है। शादी ब्याह के टाइम पे ये माहौल होता है, जब लड़कियां रोती हैं तो हम उन्हें देख के हंसने लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में उस टाइम, वो जो टाइम होता है वो एक्चुअल में सैड मोमेंट होता है, तो हम नहीं हंस सकते ना उस टाइम पे। तो वही सिस्टम था, तो वो सब हंसने, ऐसा लग रहा था कि दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, वो कह रहा था लड़का कि हम सभी हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना भी चाहते थे, क्योंकि दुख भी था, खुशी, हंसी इस बात से आ रही थी कि वो लोग रो रहे थे, और दुख इस बात का था कि जो सिचुएशन उनके पास है वो सिचुएशन हमारे पास भी थी, क्योंकि हमें या तो अपना देश छोड़ना होगा या फिर हमें फिर यहाँ रह कर के जर्मन पढ़नी होगी। ओह हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मैं इन्हें कैसे याद रख सकता हूँ, द लास्ट लेसन, इस लेसन को। वो कह रहा है कि मैं कैसे भूल पाऊँगा, मुझे ये याद रखना ही पड़ेगा। ऑल एट वंस, फिर एक बार, द चर्च क्लॉक, चर्च मीन्स होता है गिरजाघर, जो क्रिश्चियंस का टेम्पल होता है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, जैसे हिंदू का टेम्पल, मुस्लिम का मॉस्क्यू होता है, ऐसे ही जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका चर्च होता है, एक टेम्पल होता है। तो क्लॉक स्ट्रक 12 बजे, उसकी जैसे ही 12 बजे घंटी बजी 12 बजे की, देन द एंजलस, उसके बाद प्रार्थना हुई। एंजलस मीन्स होता है प्रेयर, जो प्रार्थना हम करते हैं, प्रेयर। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स मीन्स होता है बिगुल, जो सेना बजाती हैं, जो जिसको सहनाई बोल सकते हैं एक तरीके से,
तो ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, पर्सिया के जो ट्रम्प्स थे, जो बिगुल थे, वो क्या हुआ, बजने लगे। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो सोल्जर्स थे जो ड्रिल कर रहे थे, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने देखा था, तो जो ड्रिल कर रहे थे वो सारा मशीन के पास में, 100 मिल्स के पास में, तो वो वापस आ गए थे। कहाँ पे, एल्सिस में आ रहे थे। साउंडेड अंडर और विंडोज़, उनकी आवाज़ें हमारी खिड़कियों से अंदर आने लगी। जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तो हमने एकदम से देखा कि जो पर्सिया के जो सोल्जर्स हैं वो वापस आ गए हैं और वो अपना ट्रम्पेट्स बजा रहे हैं। काफ़ी डर महसूस होने लगा। एम हैमिल जो क्लास टीचर हैं, स्टूड अप, एकदम से खड़े हो गए। जब उन्हें लगा कि सेना आ गई है, पता नहीं क्या होने वाला है, तो एकदम से वो जब खड़े हो जाते हैं। वेरी पेल, एकदम से पीले पड़ गए। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने इतना लंबा उन्हें कभी नहीं देखा था। लंबे का मतलब क्या है, लंबा, यहाँ टॉल का मतलब लंबे से, जब वो कुर्सी पे खड़ा हो जाएगा तो आदमी हाइट से ज़्यादा लंबा दिखाई देगा। माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों। सैड ही, उसने कहा। आई, जब देखा है कि कभी कभी हम घबरा जाते हैं तो हमारे मुंह से जो मैं की आवाज़ निकलती है, उस टाइप से वो कह रहे हैं आई, बट समथिंग चौक, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी जिसने उन्हें चौंका दिया। हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, वह कुछ नहीं कह पाए। तुमने देखा होगा कि डर के मारे हम कुछ नहीं कह पाते हैं तो क्या करते हैं, हम मैं करते रहते हैं काफ़ी टाइम तक, फिर कुछ कह नहीं पाते हैं। देन ही टर्न्ड द ब्लैक बोर्ड, फिर वो एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं। टूक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा उठा लेते हैं। टूक माने लेते हैं, अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा। एंड, और बियरिंग ऑन विद द ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति से, वो अपनी पूरी शक्ति से, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे वो इतना बड़ा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वाइब ला फ्रेंच, इट इज़ रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज, एक्चुअली इट मीन्स लिव लॉन्ग फ्रेंच, राइट। सो ये फ्रांस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसका जब हम अगर ब्रिटिश इंग्लिश में देखते हैं तो इसका मतलब है लिव लॉन्ग फ्रेंच, मतलब फ्रेंच जिंदाबाद, या फिर लंबी उम्र जी, ऐसा कुछ। तो फ्रेंच जिंदाबाद के नारे लिख करके उन्होंने लिख दिया। देन ही स्टॉप्ड, और फिर वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सिर झुका दिया। अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ, एकदम दीवार से सर झुका करके टिक गए, क्योंकि उन्हें काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक इशारा किया। गेस्चर मीन्स क्या होता है, इशारा, जो हम इशारा करते हैं वो। टू अस, हमारे लिए। विद हिज हैंड्स, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल ख़त्म हो गया। यू मे गो, आप जा सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी। सो आई होप दैट you enjoyed it, but so in our next video we will complete the MCQ questions, multiple choice questions, right? So it's enough for today. Thank you.